जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आप सभी धर्म प्रेमियों का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको धरती माता की एक प्राचीन कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। अगर आपने सारी कहानियाँ सुनी हैं और सारे व्रत रखे हैं, परंतु आपने अगर धरती माता की कहानी नहीं सुनी है, उनका व्रत नहीं रखा है, तो जब मरने के बाद आपको धरती माता जगह नहीं देगी। इसीलिए आपको धरती माता की कहानी सुननी चाहिए, उसका व्रत करना चाहिए और उसी के साथ साथ इसका उद्यापन भी करना चाहिए। आइए अब हम धरती माता की प्राचीन कहानी सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक बुढ़िया माई एक गांव में अपने 7 बहू और बेटों के साथ रहती थी। खूब सारे उसके पोता पोती थे, उसका भरा पूरा परिवार था और बुढ़िया माई धार्मिक प्रवृत्ति की थी। बुढ़िया माई ने अपने जीवन में सारे व्रत उपवास किए और व्रत उपवास करने के साथ साथ उन्होंने सारे व्रत का उद्यापन भी किया। बुढ़िया माई अपने पियर वाले और अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत ही लेन देन करती थी। आप सब भी अपने रिश्तेदारों और से लेन देन जरूर करें। भांजे भांजियों और बेटियों का खूब मायरा भी भरा और सारे व्रतों का उद्यापन भी किया। धर्मराज की कहानी सुनी, पोपाबाई की कहानी सुनी, चित्रगुप्त जी की कहानी सुनी और उसका उद्यापन भी किया और सारी एकादशियों का व्रत किया और उसका धूमधाम से अपने रिश्तेदार को बुलाकर उद्यापन किया और खूब देन। बुढ़िया माई का रोज का नियम था, वो सुबह जल्दी उठती, नहा धोकर राधा कृष्ण जी के मंदिर जाती। मंदिर जाते वक्त उसको रास्ते में जो भी सबसे पहले मिलता था उसको वो राम राम कहती और उसे 1 टका देती थी। उसका रोज का यही नियम था। वो रोज गाय और कुत्ते को रोटी देती थी, चिड़ी कबूतरों को दाने डालती थी। इसी तरह से बुढ़िया माई का जीवन बहुत अच्छे से गुजर रहा था। एक दिन बुढ़िया माई के 6 बेटे और बहुओं ने अलग होने का निश्चय किया। तभी बेटों ने अपनी माँ से कहा, माँ अब हम अपने परिवार और अपने बच्चों को लेकर अलग अलग रहना चाहेंगे। तभी माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, आप लोग अलग अलग रह सकते हो और बिना लड़ाई किए आप लोग बंटवारा करके अलग रहने लग जाओ। तुम सातों भाई अपना अपना हिस्सा लेकर अलग रहने लगो। यही तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी और यही मेरी भी इच्छा है। इसी तरह 6 बेटे और बहू अपना सामान लेकर अलग अलग घरों में रहने लगे और छोटा बेटा जो 7 नंबर का था वो वही पुराने घर में अपनी माँ के साथ रहने लगा। तभी बुढ़िया माई ने अपने 7वें नंबर के बेटे से कहा, बेटा अगर तुम भी अपना हिस्सा लेकर अलग रहना चाहते हो तो तुम रह सकते हो। तभी बहू और बेटे ने कहा, नहीं माँ, हम यहीं पर अपने पुराने पुश्तैनी घर में आपके साथ ही रहेंगे। और कहा कि हमें आपके आशीर्वाद और आपके साथ की ज़्यादा ज़रूरत है। तभी बुढ़िया माई और उसका 7वें नंबर का बेटा और बहू उसी हवेली में रहने लगे। बुढ़िया माई रोज़ सुबह जल्दी उठती और अपने बेटे से 1 टका मांगती। अपनी बेटी से रोज 1 टका मांगती और फिर मंदिर जाती। मंदिर जाके वापस आती, तब रास्ते में जो कोई भी उससे पहले मिलता उसे राम राम कह के वो टका उसको दे देती थी। और रोज के नियम के अनुसार गाय और कुत्ते को रोटी देती और चिड़ी कबूतरों को दाना डालती और पानी पिलाती। इस तरह उसने अपना ये काम भी जारी रखा और इसी तरह समय गुजरने लगा। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया माई का 7वां बेटा बीमार हो गया और वो घर में ही सोया रहा और कई दिन तक वो फिर काम पर नहीं गया और फिर जब काम पर नहीं गया तो घर में राशन की कमी होने लगी। बुढ़िया का दान पुण्य और 1 टका जो रोज देती थी वो सब बंद हो गया। परंतु बुढ़िया माई बहुत समझदार थी। उसकी 2 रोटी होती थी, उसमें से वो 1 रोटी के 4 टुकड़े करती, 1 गाय को, 1 कुत्ते को और बाकी 2 टुकड़े जो बचते थे उसका चूरा करके कीड़ी मकोड़ों और पक्षियों को डाल देती थी। अब बुढ़िया माई अपने बेटे से 1 टके की भी मांग नहीं करती थी, क्योंकि उसको पता था कि उसका बेटा बीमार है और वो काम पर नहीं जाता है तो उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे।
इसीलिए वो अपने बेटे से 1 टका भी नहीं माँगती थी और थोड़े दिनों बाद बुढ़िया की पड़ोसन बुढ़िया के घर पर आई तो बुढ़िया की बहू उसके लिए चाय-नाश्ता लेकर आई। तभी पड़ोसन ने कहा कि नहीं बहू, आज मैं चाय नाश्ता नहीं करूँगी, आज मेरा धरती माता का व्रत है। तभी बुढ़िया माई ने पड़ोसन से पूछा कि ये धरती माता का व्रत क्या होता है? तभी पड़ोसन ने कहा कि बहन, तुमने अगर सारे व्रत किए, सारे व्रतों का उद्यापन किया, परंतु अगर तूने धरती माता की बात नहीं सुनी और उनका व्रत नहीं किया तो तुझे मरने के बाद परलोक में पाँव रखने के लिए धरती अपनी जगह नहीं देगी। तभी बुढ़िया माई ने कहा कि ये क्या होता है? तभी पड़ोसन ने कहा कि बहन, अगर तूने धरती माता का व्रत नहीं किया तो मरने के बाद परलोक में पैर रखने के लिए जगह चाहिए और अगर वो अपन ने व्रत नहीं किया तो धरती माता हमें जगह नहीं देगी। तभी बुढ़िया माई ने धरती माता की कहानी पूछी और व्रत करने की विधि भी पूछी। तभी पड़ोसन ने कहा कि बहन, धरती माता की 7 दिन तक कहानी भी सुनते हैं और व्रत भी करते हैं और उसने व्रत करने की सारी विधि भी बताई। और ऐसा कहकर पड़ोसन अपने घर चली गई। अब बुढ़िया माई चिंता में पड़ गई कि घर में धरती माता का व्रत करूँ तो कैसे करूँ? घर में राशन नहीं, पैसा नहीं। फिर कुछ देर के लिए बुढ़िया माई सोचने और विचारने लगी कि क्या करे और क्या ना करे। फिर उसने अपनी छोटी बहू से कहा कि बहू, जाओ और बड़ी वाली 6 बहुओं को बुला कर लेके आओ। फिर वो छोटी बहू गई और अपनी बड़ी जेठानियों को बुला के लेके आई। फिर वो 6 आई और पूछा कि माँ जी, आज आपने हमें क्यों बुलाया है? तभी बुढ़िया माई ने कहा कि आज तक मैंने सारे व्रत किए हैं और उनका उद्यापन भी किया है। अब परंतु मैंने धरती माता की ना तो कहानी सुनी है और ना ही व्रत किया है। क्या तुम 6 में से ये धरती माता का व्रत कोई मुझे करवा सकती हो? लेकिन पूरी बात सुनने के बाद सातों बहुओं ने ये व्रत करवाने से बुढ़िया माई को मना कर दिया। तभी बुढ़िया माई बहुत उदास हो गई और वहीं पर बैठ गई। और जब ये बात उसके छोटे वाले बहू और बेटे को पता चली और माँ के पास आते हैं और बोलते हैं कि माँ, कोई बात नहीं, अगर भाभिया आपको धरती माता का व्रत नहीं करवा रही है तो आपकी मदद नहीं कर रही है तो कोई बात नहीं है, हम लोग आपकी मदद करेंगे, आपको धरती माता की व्रत हम करवाएंगे। और छोटी वाली बहू कहती है कि आप चिंता क्यों कर रहे हो, हमें बताइए क्या करना है, हम आपको व्रत करवाएंगे। तभी बुढ़िया माही बहुत खुश हो जाती है। फिर कहती है कि बेटा, अगर धरती माता की कहानी सुननी है तो 7 दिन उसकी कहानी सुनी जाती है और 7 दिन तक ही व्रत करना पड़ता है और पीपल के वृक्ष के नीचे 1.25 हाथ गड्ढा खोदना पड़ता है और उसके ऊपर 1.25 हाथ सफ़ेद कपड़ा और 1.25 हाथ लाल कलर का कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर रोली, मोली, चावल और 11:15 रखकर कहानी सुनी जाती है। और कहानी किसी पंडितानी से सुनी जाती है और फिर 7वें दिन पंडितानी को भोजन करवा के वो सारी पूजा की सामग्री उस पंडितानी को दे देते हैं। फिर 7वें नंबर का बेटा बोला, माँ, तुम व्रत की तैयारी करो, मैं काम पर जाता हूँ। बेटा बहुत बीमार था परंतु उसको उसकी माँ को धरती माता का व्रत करवाना था, इसलिए वो घर से काम पर निकला। तो उसे उस दिन बहुत अच्छा काम मिल गया और काम के बदले में बहुत अच्छा मेहनताना भी मिल गया और जब बेटे को ज़्यादा मेहनताना मिला तो वो बहुत ही खुश हो गया। उसने उन पैसों से पूजा का सारा सामान खरीदा और अपने घर का राशन भी खरीदा। सारा सामान लाने के बाद उसने अपनी माँ को धरती माता की व्रत रखने के लिए लाई हुई पूजा की सारी सामग्री दी और अपनी पत्नी से कहा कि 7 दिन तक मेरी माँ का अच्छे से ख्याल रखना और उन्हें 7 दिन तक अच्छे-अच्छे भोजन बना के खिलाना। फिर दूसरे दिन सुबह बुढ़िया माई के नहाने के लिए बहू ने पानी गर्म किया। सासू माँ के नहाने के बाद बहू ने सासू माँ के कपड़े धोए, उनको सुखाए और फिर नहला धुला कर पीपल के वृक्ष के नीचे लेके गई।
फिर वहाँ पर 1.25 हाथ लंबा गड्ढा खोदा और वहाँ पर लाल और सफ़ेद वस्त्र बिछाए और उसमें उसके ऊपर रोली के छिंटे दिए। उसके ऊपर मोली रखी, चावल रखे और एक नारियल और 11.25 रुपए रखे और फिर पंडितानी से बात सुनी और फिर वो अपनी सासू माँ को लेकर घर पर वापस आई। फिर बहू ने घर आके अपनी सासू माँ के लिए चाय बनाई और फिर अपने पति को काम पर भेजा और फिर रात को जब पति वापस आया तो तीनों ने, सास, बहू और बेटे ने उपवास खोला। इसी तरह बहू ने 7 दिन तक बुढ़िया माई की खूब सेवा करी और फिर 7वें दिन वो पंडितानी जिससे उन्होंने 7 दिन तक कहानी सुनी थी उनको घर ले आए और उनको भोजन कराया। और धरती माता की पूजा की सारी सामग्री उस पंडितानी को दिए, उसी के साथ साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट और दक्षिणा के रुपए अपनी सासू के हाथ से उस पंडितानी को दिलवाए। और फिर उसने रोज की तरह दोपहर का सारा काम किया और फिर सासू माँ के कपड़े धो के जो सुखाए थे उसको लेने के लिए गई तो वहाँ पर उसे हीरे, मोती और जवाहरात पड़े हुए मिले। बहू आश्चर्यचकित हो गई और भागी-भागी अपनी सासू माँ के पास गई और सासू माँ के पास जाकर और अपने पति के पास जाकर उसने सारी बात अपनी सासू माँ को और पति को बताई। फिर सासू माँ और उसका पति उसके साथ उसी स्थान पर गए और फिर सासू माँ ने कहा कि बहू ये सब तेरी सेवा का ही फल है। तूने 7 दिन तक मेरा व्रत पूरा करवाया और तूने 7 दिन तक मेरी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से मेरी सेवा रोज मेरे लिए नहाने का पानी गर्म करती, मेरे को नहलाती, मेरे कपड़े धोती, उन्हें सुखाती और मेरा हाथ पकड़कर मुझे धरती माता की कहानी सुनाने के लिए पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाती और फिर रोज वापस आके मुझे चाय बना के पिलाती। बहू तू इसकी हकदार है। 7वां बेटा और बहू माँ के पैर पकड़ लेते हैं और माँ उन्हें ढेरों सारे दुआएं और आशीष देती है। जब ये सारी बात बड़ी 6 बहुओं को पता चलती है तब वो भागी-भागी अपनी सास के पास आई और अपनी सास से माफ़ी मांगने लगी। और 6 बहुएं अपनी सासू माँ को अपने-अपने घर ले जाना चाहती थी। हे धरती माता, जैसे आप बुढ़िया माई से खुश हुए और उसके 7वें नंबर के बहू और बेटे को खुश किया, धन दौलत दिया, वैसे सबको देना, कहानी सुनने वाले को देना, कहानी सुनाने वाले को देना और हुंकारा भरने वाले को भी देना। धरती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार से भरे। जय हो धरती माता की। इसीलिए आप सबको बाकी व्रत करने के साथ साथ धरती माता की व्रत जरूर करना चाहिए और उसका उद्यापन करना चाहिए ताकि हमें मरने के बाद परलोक में पैर रखने के लिए धरती जरूर मिले।